होंगे 2 दिसंबर 2023 दिन रहेगा शनिवार। आज का दैनिक राशिफल। आइए शनिदेव को नमन करके दैनिक राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के दैनिक पंचांग के विषय में, जो कि 2 दिसंबर 2023 दिन रहेगा शनिवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय, जो कि 6:56 पर रहेगा। आज के विक्रम संवत 2080 रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय, जो कि 5:23 पर रहेगा। आज के मास अमांत रहेंगे, जो कि मार्गशीर्ष महीना है। आज का पक्ष रहेगा जो कि कृष्ण पक्ष। आज की तिथि रहेगी जो कि पंचमी 5:16 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जो कि प्रातः काल 11:49 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:31 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए तो कहीं न कहीं वह अवश्य सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय एवं दुष्ट मुहूर्त, राहु काल का समय रहेगा, जो कि प्रातः काल 9:33 से प्रारंभ होगा। राहु काल समाप्त होगा प्रातः काल में ही 10:51 पर। आज का नक्षत्र रहेगा जो कि पुष्य नक्षत्र रहेगा 6:54 पर। आज का योग रहेगा ब्रह्म योग, 8:17 तक रहेगा। वहीं आज का करण रहेगा तैतिल 5:16 तक, और इसके तत्पश्चात लग जाएगा जो कि गर करण रहेगा 6:19 तक। आज का चंद्र राशि रहेगा जो कि कर्क रहेगा। आज का दिशाशूल रहेगा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आपको यात्रा से बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह थे 2 दिसंबर 2023 दिन शनिवार के दैनिक पंचांग के विषय। आइए चर्चा कर लेते हैं आज के दैनिक राशिफल में क्या कुछ रहने वाला है विशेष। खास तौर पर किन किन उपायों को हम सभी को करना चाहिए, कौन कौन सी वह राशियां हैं जो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, और किन किन राशियों को आज के दिन सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार, नौकरी, करियर, इन सभी क्षेत्रों में क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, इन सभी पर बेहद सूक्ष्मता के साथ आगे हम दैनिक राशिफल में चर्चा करेंगे। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के गणना के अनुसार आधारित है। आइए जान लेते हैं उससे पहले आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। हालांकि कहीं न कहीं हम सभी के मन मस्तिष्क में पीपल वृक्ष को लेकर के बहुत सी ऐसी विचारधाराएं हैं। क्या पीपल का वृक्ष काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, क्या उसके छांव में हम लोग को रहना चाहिए, पीपल का वृक्ष लगाने के क्या क्या फायदे हैं, परिक्रमा करने के क्या फायदे हैं, क्या पीपल की पूजन करने से कहीं न कहीं सारे ग्रह प्रसन्न हो सकते हैं। इन सारे विषयों पर बेहद विस्तार पूर्वक हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, अपने जीवन में कभी न कभी पीपल का वृक्ष आप सभी को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल की विशेषताएं अपने आप में अद्भुत हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्तमान में मार्गशीर्ष का महीना भी है, और इसी मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था, और भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुखार बिंदु से यह कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अर्थात स्वयं जड़ में भगवान श्री हरि का वास है, उसके तने में भगवान शिव जी का वास है, और उसके पत्तियों में, डंठलों में ब्रह्मदेव का निवास है। इसलिए पीपल तो सर्वदा पूजनीय है, और वह वृक्ष नहीं, हम सभी की
मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला साक्षात भगवान श्री हरि ही वृक्ष के रूप में है। इसलिए अपने जीवन में कभी न कभी आप सभी को, चाहे तालाब के किनारे या जहाँ पर आप उसकी रक्षा कर सके, वहाँ पर पीपल अवश्य लगाइए। यदि आप तालाब के किनारे कहीं ना कहीं पीपल के वृक्ष लगाते हैं तो बड़ा होगा, और उसके पत्ते यदि उस तालाब के जल में गिरते हैं तो एक एक पत्ते यदि गिरते हैं, एक एक पत्तों का फल आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को पिंड के रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई भी पंछी या कोई भी चिड़िया उस पीपल के वृक्ष पर बैठ करके कोई भी फल इत्यादि खाए तो ब्राह्मण को भोजन कराने की इतना कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ पीपल की आपको कम से कम 7 या 11 या फिर आप अपने इच्छानुसार इतना परिक्रमा करिए, उसका अनंत गुना फल है। गौदान के इतना फल पीपल की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। यदि कहीं गलती से घर के छत पर या घर के अगल बगल पीपल का वृक्ष है तो आप अपने हाथों से ना काटें, अन्यथा जो लोग पीपल के वृक्ष को काटते हैं या डंठल तोड़ते हैं या किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, वह एक कल्प तक नरक में भोग करते हैं। इसलिए इससे आप बचिए। यदि आपके घर के छत पर या कहीं पर है तो उसकी विधि है, ब्राह्मण द्वारा बुला करके पूजन करा करके छेदन विधि के द्वारा वहां से निकाल करके कहीं और पर स्थापित करें, परंतु किसी भी प्रकार से पीपल के पेड़ को क्षति पहुंचाना यह आपके लिए लाभकारी नहीं है। वही साथ ही साथ प्रतिदिन यदि स्नान करके कोई व्यक्ति पीपल को स्पर्श करे, प्रणाम करे, वहाँ की मिट्टी रज मस्तक पर लगाए तो उसका भी अनंत गुना फल है। पीपल का दर्शन करने से भी विशेष महिमा है। किसी की कुंडली में 7.5 शनि, ढैया या कोई भी ग्रह विपरीत है तो आपको एक तांबे का या पीतल का जो भी लोटा हो वह लेकर के कच्चे दूध, थोड़े से गंगा जल, शुद्ध जल, काले तिल, खड़े चावल, गुड़ इत्यादि डाल करके नियमित रूप से पीपल के जड़ में उसी जल का सिंचन किया जाए तो कहीं ना कहीं आपके 9 ग्रह अनुकूल रहेंगे और अच्छी प्रशस्ति में आपको परिणाम देंगे। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसके मूल के पास, जड़ के पास या उसके छांव में कोई भी जप, अनुष्ठान, होम, तर्पण इत्यादि किया जाए तो उसका लाख गुना कहीं ना कहीं फल प्राप्त होता है। इसलिए पीपल की महिमा अपने आप में अद्भुत है। के वृक्ष के नीचे यदि कोई भी वस्तु विशेष का दान किया जाए तो वह कभी भी अक्षय नहीं होता। उस दान का लाभ कई कल्पों तक हम सभी को प्राप्त होता है। यदि कोई भी ब्राह्मण, गौ इत्यादि पीपल के नीचे बैठ करके हवा इत्यादि लेते हैं, बैठते हैं, तो जिन व्यक्ति ने वह पीपल का वृक्ष लगाया है उसके पूर्वजों को भी कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाइए, पीपल की पूजा करिए, परिक्रमा करिए, वहाँ दीपदान इत्यादि करिए। सोमवती अमावस्या को यहाँ तक लिखा गया है यदि कोई मौन रह करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के पीपल की प्रदक्षिणा करता है और दर्शन करता है तो उसे कहीं ना कहीं अनंत कल्पों तक स्वर्ग लोक में वास होता है। इसलिए इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ आइए अब हम जान लेते हैं आज के दैनिक राशि फल में। उससे पहले आज के सुविचार। आज की मेहनत कल निखार लाएगी। आइए बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशि फल में, जो कि 2 दिसंबर 2023 दिन रहेगा शनिवार। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। आइए जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है विशेष। खास तौर पर आज के दिन किन किन उपायों को हम सभी को करना चाहिए। वैसे आज का दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक है, फिर भी आपको कुछ क्षेत्रों में बेहद सावधानियां बरतनी चाहिए। आज के दिन आपका स्वास्थ्य वैसे बेहतर रहेगा, परंतु आवश्यकता से अधिक
भोजन ग्रहण ना करें। जितना पचे केवल और केवल उतने ही भोजनों को आप आज के दिन ग्रहण करें। वहीं आज का दिन धन और संपत्ति को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता व परेशानियां आपके समक्ष आएंगी, परंतु आप पूरे प्रसन्नतापूर्वक उन परेशानियों से आगे निकलने का प्रयत्न करिए। परिवार में आज एकता की भावना दिखाई पड़ रही है। स्थितियां वैसे अनुकूल हैं। आज के दिन अपने जीवन साथी को समाज में किसी भी प्रकार से नीचा ना दिखाएं। जितना हो सके मौन रहें व शांत रहें, अन्यथा रिश्तों में थोड़ी दूरियां आज के दिन बढ़ सकती हैं। व्यापारी वर्गों के लिए आज मन मुताबिक मुनाफा नहीं होगा। जितना आप चाहते हैं उतना लाभ कम रहेगा, परंतु आज फिर भी आप प्रयास तो कर सकते हैं। आज के दिन जो लोग ऑफिस या दफ्तर इत्यादि में कार्यरत हैं, उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां, कार्यभार थोड़े अधिक सौंपे जा सकते हैं। अपने कार्यों में आलस्य आज के दिन ना दिखाएं। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, नौकरी की तलाश के लिए आप सही व्यक्तियों का चयन करिए। वहीं आज के दिन विद्यार्थियों के लिए मन में थोड़ी भटकाऊ स्थितियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही हैं। पढ़ाई इत्यादि में किसी भी प्रकार से गतिरोध पैदा ना करें। खुद को उस काबिल बनाएं कि आप दूसरे की अपेक्षा जीवन में और भी तरक्की कर पाएं। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वह अपने दोस्तों के साथ या आस पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ अधिक समय ना गंवाएं, क्योंकि बीता हुआ समय जीवन में कभी वापस नहीं आता। इस बात पर आप सभी ध्यान दें। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। आज शनिवार का दिन है, साथ ही साथ मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इसलिए आज के दिन आपको एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के पास तो अवश्य जलाना चाहिए, चाहे आपके शनि ग्रह कमजोर हो या ना हो। साथ ही साथ हाथ जोड़ करके पीपल की 11 या 7 परिक्रमा अवश्य करें, 7 से कम ना करें। कहीं ना कहीं छोटे छोटे उपायों को करके ही हम नित्य जो गलतियां करते हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आज आपका भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर, जो कि 1 रहेगा। आज आपके लिए अशुभ दिशा होगी, जो कि पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आपको यात्रा से बचना चाहिए।